नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जातियों की बिसात की गोटी बिछाना हर दल शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो और जातियों के समीकरण को साधने का काम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव आए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी गोटियों को बिछाना शुरू कर दिया। वहीं पर तमाम दल राजनीति के इस साये में जातियों को साधने के लिए अपने अपने सिप्पे सलारों को, अपने अपने सेनापतियों को क्षेत्रीय दलों में भेज देती है, जिन्हें हम छत्रप कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेरठ के निकाय चुनाव की। मेरठ में दारा सिंह प्रजापति व रोहितास प्रजापति आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी करने वाले रोहितास प्रजापति वहीं पर बसपा से प्रबल दावेदार दारा सिंह प्रजापति चुनाव में खड़े हो सकते हैं और यह चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन दोनों समुदाय की अपनी अपनी सेना किस किस के साथ में जाती है, यह तो बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल यह देखा जा सकता है कि दारा सिंह प्रजापति व रोहितास प्रजापति चुनाव में एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। रोहितास प्रजापति भारतीय जनता पार्टी से अपने दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति का भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वे बसपा से यानी बहुजन समाज पार्टी से अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। अब अलग अलग सेना लेकर के अलग अलग रणबांकुरे मेरठ के इस महायुद्ध में, जो चुनावी युद्ध है, उसमें आमने सामने खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल यह आप जान लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदुत्व को साधने की बात कर रही थी, जो हिंदुत्व के ऊपर बात कर रही थी, अब देखना यह होगा कि वह प्रजापति समाज को कितना हक और उनका हिस्सा देती है। क्या प्रजापति समाज केवल मुस्लिमों से लड़ाने के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है? मुस्लिमों की पोस्ट उनके फोन पर इसलिए भेजी जाती है कि वे मुस्लिमों से लड़े? यदि प्रजापति वास्तव में हिंदू है और कट्टर हिंदू है तो उनकी जनसंख्या भी 5% पूरे देश में है। क्या 5% जमीन पर प्रजापति समाज का कब्जा है? क्या 5% लोग उनके विधायक हैं? क्या 5% लोग सांसद हैं? क्या 5% लोग उनके इन सरकारी तमाम नौकरियों पर है? यदि नहीं है तो क्या प्रजापति कुम्हार समाज का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि वो हिंदुत्व का नाम लेकर के मुस्लिमों से भिड़ाने का काम किया जाता है? यदि ऐसा किया जा रहा है तो फिर इस समाज के उन लोगों को जो कि इस समाज को चलाने का काम करते हैं, जो इस समाज में राजनीति की भागीदारी रखते हैं, जो इस समाज के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियों को सेकते हैं, उन लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि या फिर उन्हें यह हक मांगना चाहिए कि हमारी संख्या के अनुसार हमारी भागीदारी दी जाए। अभी तक आपने देखा होगा जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद तमाम संगठन और भी हैं जो इस लाइन की फ़िरस्त में हैं कि वे एक बार फिर मांग करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम समुदाय को हिंदू मान रही है तो हिंदुत्व के नाम पर इन्हें भागीदारी क्यों नहीं दी जाती? आखिर जिस समय इन लोगों का यानी भारतीय जनता पार्टी का काम निकल जाता है, जब वे सरकार में आ जाते हैं, जब वे चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद में उन प्रजापति समाज के लोगों को पूछा नहीं जाता, उनके अधिकारी बनाए नहीं जाते। आज आप पूरे न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में अगर जाकर देखते हैं, वहां पर आप पता करिए, आप देखिए कितने प्रजापति समाज के जज बनते हैं, कितने डीएम बनते हैं, कितने एसडीएम बनते हैं, कितने सचिवालय में बैठे हैं। मतलब
0.1% से भी कम प्रजापति समाज की भागीदारी है। यानी 5% लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था का, पूरी प्रशासन व्यवस्था का, पूरी न्यायिक व्यवस्था का जैसे ठेका देकर रखा है। लगातार कुम्हार प्रजापति समाज आज तक अपने हक और हिस्से के लिए लड़ता रहा। तमाम नेता लड़ते रहे, मगर उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। आया तो केवल एक हिंदुत्व का झंडा। जब राम जन्मभूमि भी मनाई जाती है, तब तमाम प्रजापति समाज के लोगों को और प्रजापति समाज के समकक्ष जातियों जैसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हें इकट्ठा करके राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है और गोली लगने के लिए बाबरी मस्जिद पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब वही राम मंदिर तैयार हो जाता है तो उसकी कमेटी में एक भी प्रजापति या पिछड़ी जाति के व्यक्ति को नहीं दिया जाता। यही नहीं, तमाम देश के बड़े आश्रमों पर, तमाम मठों पर, तमाम मंदिरों पर कब्जा एक ही वर्ग का रहेगा। जिस गंगा मैया की हम हमेशा बात करते हैं, जिसमें हम नहा लेते हैं तो हमारे पाप धोए जाते हैं, वहां भी एक ही पक्ष का यानी एक ही समुदाय का कब्जा रहेगा। आखिर यह कब तक चलेगा? यह सोचने की बात आपकी है। यदि आप इस तमाम फिरिस्त को नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो आपका समुदाय गर्त में चला जाएगा और यदि आप गर्त में चले जाओगे तो इस समुदाय का विनाश होना तय है। इसलिए अपनी भागीदारी को मांगना आपका हक भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता आ सके। आने वाली पीढ़ी आपकी नया आयाम खड़ा कर सके। वह आने वाली पीढ़ी जो पढ़ लिख करके वे भी बाबू चपरासी और अफसर बन सके, वे भी सेना में भर्ती हो सके, वे भी इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा कर सके। उन्हें भी हक है। जितनी जमीन तमाम 5% लोगों को दी गई है, उस जमीन को 80% लोगों में बांटने का अब वक्त आ गया है। बराबर की हक और हिस्सा हो, तभी तो आप एक समान व्यवस्था का, एक हिंदुत्व का एजेंडा तय कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करके प्रजापति समाज के लोगों को भड़का करके उनके वोट को पाना कहां की अकलबंदी है। और तमाम उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए जो अभी तक इस मिशन में केवल चंद रोटियों के चक्कर में, चंद दानों के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में लगे हुए हैं। अपने आप को जो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी मानता है, उन्हें यह जवाब देना चाहिए। आखिर इस समाज को यदि इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, तो इस समाज को आरक्षण की व्यवस्था से क्यों नहीं जोड़ा जाता? अभी तक आप देखते रहे होंगे किस तरह यह समाज पीड़ित होता हुआ, लगातार किस तरह दबंग लोग इसके ऊपर अत्याचार करते रहे, मगर हमारे वे होनहार मंत्री, वे होनहार पार्टी के कार्यकर्ता, वे होनहार नेता कुछ बोले तक नहीं। आप सभी से निवेदन है, आप समाज को जागरूक करना चाहते हैं, आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी बात को समझिए और फिर आगे भी वीडियो को भेजने का काम करें। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक डीपीएन लाइव न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया।